अब सभी प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। और मेरा मन आनंदित है क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे ऐसे लोगों के बीच में रखा है जो उसके जीवते कलाम को देखते हैं और ये जानने के बाद कि मेरे परमेश्वर की ऐसी इच्छा है, उस चीज को अपने जीवन में, उस वचनों को अपने जीवन के मतलब उस वचन के आईने में अपने जीवन को देखते हैं। जहां कहीं भी हम प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं है, वहां तो मेरे प्रियो हमको मन फिराने की जरूरत है। चाहे हम पृथ्वी के किसी कोने में कैसे भी टाइप का जीवन बिताएं, कितनों भी कैसे रहें, चाहे हम पैसे वाले हों, ऐसे वाले हों, या फिर जैसे वाले भी, लेकिन हर एक परिस्थितियों में जहां वचन आपको मिला और उसके बाद मैं और आप अपने जीवन को कितने ईमानदारी के साथ उसमें देखते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और इसीलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आप सभी के जीवन के लिए और एक ऐसी संगति के लिए जो मेरे लिए आशीष का कारण रहता है। एक एनकरेजिंग वाली बात रहती है कि मेरे प्रिय बड़ी गंभीरता से उन बातों को देखते हैं और अपने जीवन को स्कैन करते हैं कि कौन सी बात है मेरे जीवन में प्रभु जो आपके वचन के अनुसार नहीं है, और इसी को तैयारी बोलते हैं। और परमेश्वर ने ये समय बड़े बड़ा अनुग्रह करके, अगर आप ध्यान से देखेंगे इंडिविजुअली अपने जीवन के लिए, तो सोचिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह को बोल रहे हैं थोड़ा समय और, मेरे बेटे का प्रिपरेशन चल रहा है, मेरी बेटी का प्रिपरेशन चल रहा है। और इसी बात को पतरस ने भी कहा कि परमेश्वर अपने वचन के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु वेट कर रहा ताकि सबको क्षमा, सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझते हैं जो लोग हमेशा आशीषित रहते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, ऐसी संगति में उन्होंने मुझे लाया और ऐसे परिवार वाले दिए। और इसीलिए आइए हम आज के वचन के भाग को, जैसा हमने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया था और उन्होंने हमारी सुनी, उसमें आगे बढ़ें और एक प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और आपसे विनती करते हैं आपके आत्मा में हमें सिखाएं, हमारे मनों को और हमारी बुद्धि, हमारे हर प्रकार के अटेंशन को आप अपने हाथ में लीजिए। हम में से हर एक के जीवन में आपके आत्मा की अगुवाई हो और दया करें कि जो कुछ भी आज हम आपके वचन से सीखते हैं ये हमारे जीवन के लिए हो और हम इसमें अपने आप को देख सकें। और जहां कहीं भी हम आपके वचन के अनुसार नहीं पाए जाते हैं, हम अपना मन अपने कार्यों के अनुसार फिराएं ताकि हमारे जीवन से आपको प्रसन्नता मिले और आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ अपना पूरा समर्पण और अपना पूरा भरोसा आपके ऊपर रखते हुए ये समय को आपके चरणों में रखते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप हम सबको आशीषित करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, क्षमा की जहां तक बात आती है, ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जब मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 23 वचन से बात करना स्टार्ट किया, तो ये जो क्षमा का विषय है इसको बताते हुए प्रभु ने कहा, इसलिए स्वर्ग के राज्य की बात है ये। और इसीलिए ये ऐसी बात है जो मनुष्यों के समझ से बाहर है, ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए मनुष्य के गुण में क्षमा कभी था ही नहीं। आप देखिए, जब दो लोगों ने फल खाया और उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर वहां प्रकट हुए तो वहां पे क्षमा नाम की कोई चीज नहीं थी। किसी ने ये नहीं बोला कि इसको कुछ मत करिए, मैं जिम्मेदार हूं, इसको वैसा मत करिए, इसको क्षमा कर दीजिए, मुझे आप, ये मेरी पत्नी है या मेरा हस्बैंड है, या फिर ऐसे वैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए वो आदम जो शारीरिक है उसमें क्षमा की कोई बात नहीं है, उसमें क्षमा के गुण नहीं पाए जाते। परंतु जो नया आदम है ना, उसने इस पृथ्वी को ऐसा अचंभे में डाल दिया
अपने पिता के उस स्वभाव को प्रकट करके कि लोगों का दिमाग, मुंह, कान सब खुला का खुला रह गया कि क्रूस पर एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है निष्पाप होकर के कि इन्हें क्षमा करिए। और ऐसा नहीं कि बाइबल सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताती, जिससे आप बोलें कि सिर्फ ये प्रभु के नाम से संभव हो सकता है, परंतु हमारे साथ हमारे जीवन में संभव नहीं हो सकता। अब देखिए, स्तिफनुस भी एक वैसा ही व्यक्ति थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो स्तिफनुस ने भी यही बात कहा, क्षमा की बात करी स्तिफनुस ने भी। और इसलिए मेरे प्रियो, हम शरीर, मांस और लहू की बात नहीं करने जा रहे, हम उन लोगों की बात करने जा रहे हैं जो आत्मा में जीवन बिताना चाहते हैं। भले ही वो इस विषय में कमजोर हो, परंतु आत्मा में शारीरिक बातों पर विजय पाना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए, जब प्रभु ने इस वचन को बोला, इस दृष्टांत को बोलने के पहले वो कोई बात पर डिस्कस कर रहे थे। और जब क्षमा की बात कर रहे थे तो संत पतरस ने, बोलना चाहूंगा, एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। क्योंकि मैं समझता हूं, जब देखिए वचन का सुनने सुनाने का कोर क्या है यहां पे आपको मिलेगा। पर यीशु ने कुछ बोला, पतरस ने बोला कैसे, क्या ऐसे या वैसे। और यहां पे अगर आप 21 में देखेंगे तो लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, करे नहीं, करता रहे, क्योंकि अगर करता है बोलते तो वो बोलते एक बार क्षमा करने के लिए, परंतु उन्होंने कहा करता रहे, कंटिन्यूअसली करता रहे, करता रहे, करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। और कंप्लीटनेस को दिखाने के लिए उन्होंने अपने बुद्धि के समझ के अनुसार 7 बार का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने पूछा, क्या 7 बार तक क्षमा करता रहूं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक क्षमा करता है। अब मैं समझता हूं कि जब पतरस ने ये बात को सुना होगा तो उनका रिएक्शन यहां पे लिखा तो नहीं है, परंतु चूंकि आत्मा अभी तक अंदर आया नहीं था, पतरस ने सोचा होगा कि शायद 7 एक कंप्लीट नंबर है और इसको बोल करके प्रभु को इंप्रेस किया जाए। 7 बोलता हूं, क्योंकि वैसे भी ये कुछ बातों को बोलते हैं तो हमारी समझ के बाहर आता है, तो 7 बोल करके बोला जाए। परंतु जब वहां पे यीशु ने देखा कि 7 बोल रहे हैं, एक नंबर पे आ रहे हैं, है ना, 7 नंबर, 1 2 3 4, ओके, 7 के बाद जैसे ही खत्म होगा तो मैं 8वें बार इसको क्षमा नहीं करूंगा। तो आप देखिए यहां पे कि प्रभु बोलते हैं, मैं नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 के 70 गुना, है ना। अब उसके बाद ये दृष्टांत आता है। सोचिए, जब प्रभु पतरस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 490 बार तक ये क्षमा करता रहे, करता रहे, क्योंकि मैं नहीं समझता आप गिन गिन के क्षमा करेंगे और 490 तक पहुंच पाएगा। मतलब प्रभु बोल रहे थे कि एक बार शुरू करे तो गिनती का नाम मत लेना क्षमा करने के लिए। और तब उन्होंने परमेश्वर मनुष्य दोनों का स्वभाव एक दृष्टांत के रूप में बताया। और ये दृष्टांत उन लोगों के लिए तो एकदम से ग्रहण करने योग्य होगा जो स्वर्ग के राज्य के खोजी हैं, और हर तरीके के मनुष्य के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि वचन सबके लिए। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 23 से देखेंगे तो मैं यहाँ पे ये विश्वास करता हूं कि चूंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आपने जरूर मत्ती 18 को पढ़ा होगा और उस दृष्टांत पर ध्यान लगाया होगा। और अगर नहीं तो आप जरूर इस सेशन के बाद में ये जो वचन प्रभु हमारे बीच में रखवा रहे हैं, इसके बाद में जरूर फिर से मत्ती 18 पढ़ें। अगर नहीं पढ़े तो, अगर पढ़े भी हैं, आपकी इच्छा हो तो दोबारा पढ़ लीजिए। यहाँ पे जब प्रभु ने स्टार्ट किया तो स्टार्ट जमीनी तौर पे नहीं किया, ये बात समझना बहुत जरूरी है। बात स्टार्ट ही होता है 23 में, इसलिए स्वर्ग का राज्य। और जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं या स्वर्ग के राज्य के खोजी, जहां उनका परमेश्वर, सदाकाल का परमेश्वर उन्हें सदाकाल के जीवन को देने के लिए तैयार है, उनका माइंडसेट और चाल चलन इस पृथ्वी में टोटली एलियन लोगों के समान में रहता है। वो किसी को समझ में नहीं आते कि एक व्यक्ति करना क्या चाह रहा है या फिर इसके सोच विचार कैसे हैं।
क्योंकि एक व्यक्ति को स्वर्गीय बनाते प्रभु। और तब उन्होंने यहां पे यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दास से लेखा लेना चाहा। अब एक दास है यहां और लेखा लेने की बात आई, तो परमेश्वर राजा ने बुलाया, राजा का मतलब परमेश्वर है, उसने बुलाया उस दास को, और दास को बुलाने के बाद में बोला अब अकाउंट सेटल करने का समय आ गया है। अब जब अकाउंट सेटल करने की बात आई तो राजा ने अब उस दास का जो उधार था उस राजा के ऊपर में, वो 10,000 टैलेंट था, 10,000 तोड़ा। और जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था तो मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि 10,000 तोड़ा आज के दिन में कितना होता है और उन दिनों में कितना होता होगा, जिसका प्रभु ने एग्जाम्पल लिया। तब मैंने ये बात को समझा। आप ध्यान से सुनिएगा, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला इंटरनेट में, जो मैं देख रहा था टैलेंट के विषय में, एक टैलेंट, एक तोड़े का जो वैल्यू है वो 6,000 दिनारियों से रहता है, दिनारी। जब 6,000 दिनारी बोला जाता है तो एक दिन अगर उतना टाइम एक व्यक्ति रोजगार करता है तो उसको एक दिनारी मिलता। एक दिन रोजगार करने का जो पेमेंट था, जो सैलरी थी, वो एक दिनारी थी। 6,000 दिन अगर वो व्यक्ति काम किया रहता तो उसको 6,000 दिन काम करने के बाद 6,000 दिनारी मिलता, तो एक टैलेंट होता, वो एक तोड़ा होता। और अगर वो व्यक्ति 10,000 तोड़े को देने के लिए कुछ करता, ऐसा वो मतलब काम करके उसको पटाना चाहता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको 2 लाख साल लगते। 2 लाख साल वो कंटिन्यूअसली काम करता, तब जाकर के 10,000 तोड़ा वो कमा पाता। ये प्रभु समझा रहे थे। हमारे पास में तो तोड़ा भी चलता नहीं, तो हमको वो समझ में नहीं आया। तो आप समझिएगा इस बात को कि 10,000 तोड़ा 2 लाख साल में और आप काम करेंगे ना, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। और इसीलिए ये पुश्तों की बात है, ये ऐसे आ जाती है ना, जनरेशनल आ जाता है। बाप भी काम कर, दादा पर दादा सब मिल करके काम करें तो भी 2 लाख साल, फिर उसमें वो मुश्किल हो जाएगा। कई बार जनरेशन खत्म हो जाए, 2 लाख साल पार नहीं हो पाएगा। मतलब प्रभु बता रहे थे कि जो उस राजा ने उस दास का क्षमा किया, वो एकदम से उसके लिए वो दास कुछ नहीं कर सकता था, वो टोटली डिपेंडेंट था। और आप सोचिए 2 लाख साल, मतलब आप समझ लीजिए। और जब वो वैल्यू बताया गया कि तेरे अकाउंट में इतना है, समझ लीजिए ये कुछ ऐसा ही है कि हमारे पाप इतने बड़े हैं, रहते हैं। हमारे जो पाप है ना परमेश्वर की दृष्टि में, मेरे प्रियो, ये कुछ ऐसा ही था, समझ लीजिए। और इतने बड़े पाप को जब परमेश्वर लेखा लेना चाहे ना, तो कौन उसके सामने धर्मी ठहर सकता है? कोई भी नहीं। और इसीलिए परमेश्वर के सामने जब ये दास बोलता है ना मुझे क्षमा कर दे, तो आपने देखा होगा क्या लिखा पता है? उसने तरस खाया। किस बात में तरस खाया पता है? मैं ऐसा सोचता हूं इस बात में तरस खाया होगा कि कहां से 10,000 टैलेंट देगा, कहां से 10,000 तोड़ा देगा, और फिर भी ये बोल रहा है कि मैं दे दूंगा। इसका मतलब आप समझते हैं? कई बार आप किसी लोगों को क्षमा करेंगे ना, तो उसकी सही वैल्यू उनको समझ में नहीं आएगी कभी भी। कई बार हमको लगता है कि हम किसी का इतना बड़ा क्षमा कर रहे हैं ना, तो वो उतना ही धन्यवादी बना रहे। और अगर ये नहीं होता है ना, तो आपका मन कच्चा हो जाएगा। और फिर कई व्यक्ति गुस्सा गुस्सा होकर के बोल देते हैं, तेरे को पता है मैं तेरे कितना क्षमा किया हूं, इतना टाइम से सहते हुए आ रहा हूं तेरा ये वो, तेरे को तो पता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया होगा तूने कभी। परंतु उस व्यक्ति को पता भी नहीं था कि परमेश्वर राजा उसका कितना क्षमा कर रहा है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है, हम क्षमा करते हैं तो सोचते हैं अगला उस क्षमा को पहचाने, नहीं पहचानता है तो उसको याद दिलाया जाता है, हम ऐसे करे हैं तेरे लिए, ऐसा हुआ है, हमने तेरा इतना क्षमा किया है। परंतु परमेश्वर ने तरस खा करके, सोचिए 2 लाख साल का जो वेज होता है, जो कमाई होती है, उसको बोला जा क्षमा हो गया, खत्म, जीरो हो गया तेरा, जीरो हो गया तेरा, खत्म। और ऐसा ही होता है जब हम अपने परमेश्वर को अपने पापों के बारे में बताते हैं ना, वो इतना जल्दी खत्म कर देता है।
और इसीलिए कई बार विश्वास करने में मुश्किल हो जाता है कई विश्वासियों को कि उसने मेरा क्षमा कर दिया करके। परंतु वो वही बोल रहा है, इतना उसकी गति और मनुष्य की गति, उसके सोच विचार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जब क्षमा करता है तब ये व्यक्ति बाहर आता है, और बाहर आने के बाद में इसको एक और व्यक्ति मिलता है जो इसका 100 दिनारी लगते रहता है। 100 दिनारी मतलब 100 दिन काम करेंगे, तो 100 दिन काम करने के बाद में आपको 100 दिनारी दिया जाएगा, मतलब 100 दिन का वेज, 100 दिन का पेमेंट मिलेगा। और यही आती ही बात, उसने तो विश्वास कर लिया कि मेरा क्षमा हुआ, अब आती है बात मसीही बनने की, दूसरे को क्षमा करने की बात आती। जब हमारे पास परमेश्वर का वो सूदिंग और एनकरेजिंग वर्ड पहुंचता है ना, वचन पहुंचता है, जो हमारे हृदय को बहुत धाड़स देता है, बहुत, बोलना चाहूंगा कि मान लो परमेश्वर माता के समान हमें पुकार करके हमको धाड़स और हिम्मत देता है जब हम टूटे हुए रहते हैं तो, और तब हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, हम बहुत ही आशीषित फील करते हैं, आनंदित होते हैं। परंतु जब परमेश्वर बोलता है कि दूसरे को क्षमा करो, तब देखिए, पर हम कभी भी दूसरे का इतना क्षमा नहीं कर सकते जितना हमारा किया गया है। और यही दर्शाता है 2 लाख साल काम करने के बाद जो मिला पैसा, और 100 दिनारी जो 100 दिन करने के बाद में परमेश्वर ने हमारा इतना बड़ा क्षमा किया, और फिर वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम किसी का इतना छोटा सा एक्सपेक्ट क्षमा करो। परंतु ये व्यक्ति बाहर निकलता है और उसका कॉलर पकड़ के, मान लीजिए ऐसा एकदम से गला घोंटता है, और उसके बाद में बोलता है कि निकाल मेरा पैसा, और वो बोलता है मुझे, वो वैसे ही उससे क्षमा मांगता है। और उसके बाद में ये व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास में नहीं है, तो उसको पकड़ करके वो कैद खाने में डाल देता है। अब यही आती मेरे प्रियो अपने आप का इनकार करने की बात। अपना तो क्षमा हमने ले लिया, परंतु उसके बाद आती है कि हम अपना इनकार करें। आपको पता है, जब आप किसी को दूसरे को क्षमा करते हैं, आपको वहां पे अपने आप में टूटना पड़ता है, आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं, मेरा दिल दुखाया गया है करके। और ये एक दिन में नहीं होता है। आपको परमेश्वर पिता ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हो, कि कई बार वो आपको बार 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 आपके हृदय को चूर चूर करके रख देंगे, और आप बोलते रह जाएंगे कि हमने क्या किया था इस विषय में। आपको वो तोड़ करके रख देंगे, और तब परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। परमेश्वर बहुत ही कोई ऐसा हर टाइम ऐसे डांट डपट करने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं नहीं जानता कि कितने लोग उसको ऐसे जानते हैं, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं कि वो बोलता है बेटा तुम्हें क्षमा करने की जरूरत है यहाँ पे, बहुत ही प्रेम से। और तब उस चीज को लेकर के मैं पूछता हूं, प्रभु कैसे? क्रूस पे यीशु ने कहा कहा यीशु ने कि इन्हें क्षमा करिए नहीं जानते? क्रूस पे। और क्रूस पे वो शक्ति है जहां शैतान का सारा पावर खत्म हो जाता है। और इसीलिए मैं और आप जब उस क्रूस को उठाते हैं ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है कि मैं कुछ हूं, और तब वो व्यक्ति नीचे 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 दबता चले जाता है। और हर टाइम जब आपका कोई दिल दुखाए, आपके साथ में कुछ ऐसा करे, अब आपको उतना तकलीफ नहीं होता उसको क्षमा करने में। क्योंकि कई बार मेरे प्रियो, जो अगला व्यक्ति रहता है ना, वो बहुत बेचारा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि वो किसी ऐसे आत्मा के वश में है, ऐसे, मैं बोलना चाहूंगा शैतान के वश में है, और इसीलिए शैतान उसके थ्रू काम करता है। और बेचारा हमेशा यही बात बोलते रहता है कि मैं करना तो नहीं चाहता, परंतु हो जाता है। वो लड़ता है, फाइट करता है एक टाइम में, अपने अपने बुद्धि अपने समझ के अनुसार, कि मैं इस पर ऐसे करूंगा, वैसे कर लूंगा, कल सुबह उठ कैसे कर लूंगा, आज रात में ऐसे करूंगा, कल ऐसे नहीं करूंगा। प्रभु का सहारा नहीं लेकर के वो व्यक्ति अपने पूरे ताकत से लड़ने की कोशिश करता है और फेल हो जाता है, क्योंकि अंधकार की शक्ति उसको घेरे हुए रहती है। और इसीलिए पौलुस को आप देखिए, जब वो कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहे थे ना, तो उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने कहा मैं जब आऊंगा ना तुम्हारे पास,
तो ऐसे लोगों की सामर्थ को जान लूंगा, उनके पीछे जो पावर काम करता है ना, उनको पकड़ लूंगा मैं। क्योंकि उनको पता था कि मांस और लहू नहीं, ये तो सिर्फ एक्टिविटीज है जो कई बार शैतान अपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा करवाते रहता है। और इसीलिए जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं ना, हम समझते हैं कि परमेश्वर हमको तोड़ना चाहता है, हमको क्रूस उठाने का जीवन दे रहा है। क्योंकि उसने जैसे हमको क्षमा किया ना, उसने हमारा 10,000 तोड़ा क्षमा किया है, और हमसे सिर्फ एक्सपेक्ट करता है कि 100 दिनारी क्षमा कर, परंतु मन से कर। और वो जानता है कि इसको तकलीफ होगी, परंतु समय दे दे करके आपको ऐसे व्यक्तियों से मिलवा करके, आपको तोड़ करके, आपको ही बोलेगा कि भले तेरी गलती थी, आपके मन में ऐसा इच्छा उत्पन्न होगा कि चलो मैं ही बात करूं, मैं ही इनिशिएट करूं। अगला तो समझता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी और के हाथ में पड़ा हुआ है। क्या करें? हम भी एक टाइम ऐसे ही थे, परंतु परमेश्वर ने हम पर कोई वो नहीं, हम पर आशा नहीं, हमारे ऊपर में कोई होप नहीं छोड़ा कि ये कभी नहीं सुधर सकता है। उसने उन सब बातों में हमको सहा। इसीलिए तीतुस की पत्री अगर आप पढ़ेंगे ना, तो पौलुस ने तीतुस को 3 अध्याय में क्या लिखा आप पढ़िएगा। पौलुस ने तीतुस को समझाते हुए क्या बोला पता है? हम भी एक टाइम ऐसे ही थे, हम भी एक टाइम ऐसे ही थे। और ये एक व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्षमा करने के टाइम में हम एक टाइम ऐसे थे, और उसने हमारा इतना बड़ा क्षमा किया। आप तीतुस की पुस्तक आराम से पढ़िएगा, 3 अध्याय आपको मिल जाएगा, वो स्टार्टिंग से ही है। और इसीलिए उसके बाद आप देखेंगे तो मेरे प्रियो, हमें देखिए, हम जगत की ज्योति है, तो परमेश्वर अंधकार से तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं। जैसा यीशु ने कहा कि इससे तुम परमेश्वर की संतान कहलाओगे। और परमेश्वर की संतान कहलाना कोई छोटा मोटा पोजीशन नहीं है। ये वो पोजीशन है जिसके लिए आपको अपने आप को अंदर से मारना पड़ेगा। आपके विरुद्ध किसी ने कुछ कर दिया, कोई बात नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं, उसने इतना बड़ा दुख उठाया, मेरा भी क्षमा हुआ, मैं भी क्षमा करूंगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कैद खानों को तबाह कर रहे हैं, समझ लीजिए। वो जितने जेल बने हैं ना, जिनके ऊपर शैतान को ताकत मिलता है, आप उनको एक एक करके तोड़ रहे हैं। कैद खाने से जो कैदी है ना, वो आजाद हो रहे हैं। आपने देखा है कभी, मान लीजिए एक व्यक्ति से गलती हो गया और दूसरे व्यक्ति को बोलता है मुझे माफ कर दो, तो कई लोग तो नाना प्रकार का रिप्लाई देते हैं। कई लोग बोलते हैं जा क्षमा किया, तू भी क्या याद रखेगा। कई लोग बोलते हैं कि ठीक है जाओ, और ठीक है आज के बाद से शक्ल मत दिखाना, माफ तो कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि माफ कर दिया लेकिन भूल नहीं पाऊंगा। तो कहाँ माफ हुआ? मान लीजिए आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आज मुझसे गलती हो गया, प्रभु ने कहा माफ माफ किया, आपको विश्वास हो गया, और आप गीत गा रहे हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और कैसे कहीं से आवाज कैसे रे पापी, तो आपका तो हृदय टूट जाएगा। वो बोलेगा माफ कर दिया था पर भूल नहीं पा रहा हूं तेरे को शक्ल देख करके, तू गाना गाता है ना तो मेरे को पापी पापी याद आता है, तो क्या करूं, पापी निकल जाता है। परंतु उसने कभी ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति मसीही जीवन क्या, एक अच्छा इंसान बनने के लिए तरस जाएगा। तो जैसे ही एक स्टेप उठाएगा ना आगे, उसको याद आएगा मैंने क्या किया था। पौलुस जैसा व्यक्ति जिसने मर्डर किया, जिसने लोगों को मारा, जिसने घसीटा, यीशु के नाम की निंदा की, वो कभी बोल सकता है कि एक बात मैं जानता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उस प्रेम से मुझे कभी कोई अलग नहीं कर सकता? कहां से आता है भाई? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे पापों को क्षमा करके उसको भूल जाता है, याद नहीं रखता। और इसीलिए हमको हियाव होता है कि हम शुद्ध हैं। ये नहीं बोलते रहते कि 2013 में पाप किया था वो याद आ रहा है तो हम आज भी पापी नहीं। ये अविश्वास का नतीजा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम उस प्रेम को चाहते, यीशु ने कहा जैसा तुम चाहते हो कि व्यवहार हो तुमसे, वैसा ही तुम दूसरों के साथ व्यवहार करो। और इसीलिए आप अगर जो जगत की ज्योति, अंधेरा बनना चाहते हैं तो अंधेरे की कोई कमी नहीं है इस पृथ्वी पे, परंतु अगर आप जगत की ज्योति बनना चाहते हैं, उसका जीवन टोटली अलग होता है। ज्योति अंधकार से हमेशा अलग रहती है। इसीलिए जब मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना होती है तो मैं उतना टाइम प्रभु की ओर निहारता हूं।
और उतना टाइम मेरा यही रहता है कि प्रभु, ये जो वचन है ना मेरे प्रियो, ये हमारे हृदय के अंदर बसना चाहिए कि सही समय में काम आए। सही समय में काम आना चाहिए। ये ऐसा वचन है, वचन है हथियार। मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, आपके पास एक बहुत ही पावरफुल राइफल है जिसे आप उसको एक बार में उड़ा सकते हैं। शेर आ रहा है, आ रहा है, आपको दिख रहा है, आपके पास गन भी है, पर ठीक टाइम में चला नहीं पाए या चलाना नहीं जानते उसको, तो क्या होगा? हथियार बच जाएगा बस, क्योंकि शेर उसी को नहीं चबाना जानता। उसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में जब ये परिस्थितियों को लेकर के आता है और हमारे पास वो वचन है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, रुक जाइए थोड़ा देर, इससे पहले कि आप रिएक्ट करें कुछ, रुक जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। तब आपको ये वचन याद आएंगे, प्रभु आपने मेरा इतना क्षमा किया है ना, इतना क्षमा किया, और डेली मेरा इतना क्षमा करते हैं ना कि मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता है कि मैं किसी का क्षमा ना करूं। और वो आपको अंदर से तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, और आपको प्रभु के समान बनाता जाएगा। और एक दिन जब आप उसके साथ में सदा काल का जीवन बिताएंगे ना, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा इस बात का। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने क्यों क्षमा किया, आपको लगेगा अच्छा हुआ मैंने क्षमा किया। प्रभु मेरे जीवन पर अनुग्रह करके मेरे जीवन में ऐसे लोगों को लाते थे जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बनाए, तोड़े मुझे अंदर से। कई बार लोग बात का रिपीट करते रहते हैं, एक ही बात को बार 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 बोलना। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कुछ हो गया, और वो चाहता है कि बेचारा, उसको पता है पूरा मेरे को गलती हो गया मेरे जीवन से, वो दूसरे के पास आता है ना, मुझे माफ कर दो ऐसे बोलता है, तो अगला बोलता है ठीक है, और ना उसका व्यक्ति का रिस्पॉन्स वो देखते रहता है। तो कई बार अगला बोलता है जिसका माफी होना रहता है, ठीक से माफ नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे हंस के माफ करो, ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे माफ करो। अगला बोलता है ठीक है, उसमें क्या हंसने की बात। अगला, अगले का टोन थोड़ा सा और हाई चलते रहता है ऐसे करके। नहीं मेरे प्रिय, नहीं, हम स्वर्ग के राज्य की बात करते हैं। मेरा भी जीवन ऐसा था नहीं, मैं बहुत गुस्सैल था, इवन प्रचार करने के बाद भी मेरा जीवन ऐसा था, परंतु जब मैंने इस विषय को देखा, तब प्रभु ने मुझे तोड़ा अंदर से। लोग बोलते हैं, करते हैं उनको जो करना है, परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान बनाता ले चल रहा है। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि उन आदतों पर बड़े गंभीरता से ध्यान दीजिए, और खासकर ये घर से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए कई बार हमारे अंदर आदत आते हैं, और नेक्स्ट बार क्या होता है पता है, इंसान बदल जाता है, आदत वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा झगड़ने का आदत है, मैं बाहर जाता हूँ झगड़ा होता है, मैं घर में रहता हूँ झगड़ा होता है, मैं ड्यूटी जाता हूँ वहां झगड़ा होता है, वो मेरा आदत है। मान लीजिए मेरा झूठ बोलने का आदत है, मैं हर जगह झूठ बोलता हूँ, तो कई बार मेरे साथ में जो रहेगा और वो खुश हो रहा है कि अरे इसके झूठ बोलने से मैं बच गया, तो एक दिन याद रखिए कि ये व्यक्ति उससे भी झूठ बोलेगा, क्योंकि ये उसका आदत है। इसीलिए आदत एक इंसान के अंदर में जब घुस जाता है ना, चाहे वो लड़ाई करने का हो, चाहे क्षमा ना करने का हो, तो बस इंसान बदलते जाता है, आदत वही रहता है। इसीलिए एक ऐसे पश्चाताप की जरूरत है जो अंदर से निकले, और परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों के साथ में है। आप कितनों भी टूटा हुआ महसूस करें, कितनों भी घृणित महसूस करें अंदर से, कितनों भी अपने जीवन में एकदम से पीछा महसूस करें, मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज तक, अगर ये वचन आप कहीं से भी सुन रहे हैं या यूट्यूब में भी सुने, आज तक परमेश्वर ने आपके ऊपर में आशा लगाना नहीं छोड़ा, तभी ये वचन आपके पास में पहुंच रहा है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने वो नहीं छोड़ा, तो हमारे तरफ से जो आदर ये होना चाहिए कि हम भी फिर से स्टार्ट करें, चाहे जीरो भी क्यों ना हो। और इसीलिए मेरे प्रियो यहां पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्षमा करने का स्वभाव परमेश्वर अगर आपके जीवन में ला रहे हैं ना, एक्सेप्ट करिए उसको, टूटिए अंदर से, आप प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाएंगे। और अगर एक व्यक्ति अगर क्षमा नहीं करता है, 100 दिनारी लग रहा था वो उसका,
मान लीजिए आज के डेट में मैं उसको आपको इसको ऐसे समझाऊं कि आपका कोई पैसा लग रहा है या आपके विरुद्ध में किसी ने पाप कर दिया या ऐसा हो गया, तो वो एक छोटा सा अमाउंट है जो परमेश्वर चाहता है कि उस टाइम में हम याद करें कि हमारा कितना क्षमा हुआ है। और जिसका क्षमा हुआ है वही धन्यवादी बना रहता है और वही उस अमाउंट को समझ पाएगा कि ये इतना था कि कभी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। और तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर तो बहुत थोड़ा बोल रहा है और उसके लिए आपको डिनाई करने की जरूरत है। अगर इसको मॉनेटरी वैल्यू में भी बोलूं, मैं पैसों के मामले में बोलूं कि 100 दिनारी जो थे उसके 100 दिन की कमाई थी, तो 100 दिन की कमाई को लेट इट गो बोलने से, चलो छोड़ो जाने दो बोलने से, उसको अपने आप का डिनाई करना था। परंतु अगर वो सोचने लगे अरे मैंने कमाया इसको 100 दिन तक, इतना मेहनत से ये करके वो करके ऐसे ही कैसे जाने दूं, तो परमेश्वर उसने क्या किया, इसका मतलब जब माफ नहीं किया तो उसको बंदी गृह में डाल दिया। और यही बात मैं आपको कल समझाने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों को, हम अपने सेंट्रल जेल से भी बड़ा हमारे नाम का जेल रहता है जो दिखाई नहीं देता, उसके अंदर एक के बाद एक व्यक्ति जिसको हम क्षमा नहीं करते ना, उसको हम जेल में अंदर डालते रहते हैं, अंदर जा अंदर जा, और वहां घुटते रहता है क्योंकि उसको पता है कि आपने उसको क्षमा नहीं किया। परंतु दृष्टांत यही खत्म नहीं होता। दृष्टांत का नेक्स्ट भाग ये है कि परमेश्वर के पास में वो न्यूज पहुंच जाता है कि इस व्यक्ति ने क्षमा नहीं किया जैसा इसको करना था। तब परमेश्वर वहां पे 38 वचन में यहां पे एक बात बोलते हैं, 32 वचन में, सॉरी 32। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। सोचिए जिसका एक टाइम में सारा पाप क्षमा हो गया, पाप रहित दशा में वो व्यक्ति आ गया, अगर वो व्यक्ति क्षमा न करे वो दुष्ट बन जाता है परमेश्वर के नजर में। अब देखिए यहां पे जीरो हो गया उसका जो क्रेडिट था, इतना बचा था, जिसका डेप्थ था ना, उसका डेट जो उसका उधारी था, जीरो कर दिया था परमेश्वर। मतलब आज से तू क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परंतु अगर वो क्षमा ना करे तो फिर से बोला दुष्ट, और फिर से जितना बकाया था उसको वापस डाल दिया, लाद दिया उसके ऊपर में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर, क्रोध देखिए, पिता का क्रोध बोलना चाहूंगा मैं, क्रोधित हो जाता है वो, क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले, यहां लिखा है दंड देने वालों, इंग्लिश में लिखा है जेलर, जेलर के हाथ में सौंप दिया, जाओ फिर से, पहले जो आज्ञा थी वो फिर अब तू जेलर के। अब देखिए बताइए कितने लोग हैं यहां जेल में, जिसका इसने क्षमा नहीं किया वो भी जेल में पड़ा है और ये भी जेल में पड़ा है। और इसीलिए आप देखिए यहां पे आगे देखेंगे क्या लिखा है, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब बताइए सब कर्ज मतलब वही 2 लाख साल बोल रहा हूं मैं, पैसा नहीं बोल रहा हूं, 2 लाख साल की कमाई का लाद फिर से डाल दिया गया। बताइए अब उसको कैसा लग रहा होगा, उस बोझ से वो पता नहीं कहां जाएगा। और ये दृष्टांत यीशु ने मुझे और आपको इसलिए दिया ताकि मैं और आप जीवन पाने के बाद फिर से उस दासत्व में न चले जाएं। क्योंकि जहां जहां लिखा है ना कि दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, जहां जेलर का नाम आता है ना, याद रखिए वो और कोई नहीं, दुष्ट आत्मा ही है। और इसीलिए जब हम क्षमा नहीं करते तो दुष्ट आत्माओं को फ्री एंट्री मिलती है हमारे जीवन में। और यही बात पौलुस समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, क्षमा नहीं करेंगे तो उसको पूरा पूरा अधिकार मिल जाता है। अब देखिए शिमशोन के जीवन में जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था वो उसका काम करता था, जैसे उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया। अब देखिए अन्य जाति लोग बोलने वाले ऐसे हो गए कि हमारे देवता के कारण ये ऐसा हुआ है, आप पढ़िएगा वहां पे। और उनके देवता मतलब ये सिर्फ शैतान और शैतान का काम रहता है। जैसे ही एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के लाइन से हटता है, खासकर क्षमा करने के विषय में बहुत ध्यान से देखें मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से देखें अपने जीवन में, नहीं तो आप कितना छुटकारा पाने का अनुभव पाए रहे हैं, उसके बाद क्षमा नहीं किया जाएगा ना,
तो वो पुराना जीवन वापस आ जाएगा। लदा हुआ पाप जो एक टाइम में छूटा था वो वापस आ जाएगा। इतना खतरनाक है ये। और इसीलिए इसके बाद यीशु ने क्या बोला लास्ट लाइन, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और इसीलिए हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते ऐसे स्वभाव का प्रैक्टिस करें कि मानो कोई प्रतिदिन भी आपको ऐसा कर रहा हो, या प्रति महीने में, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार रिस्क दिलाने की कोशिश करता हो। आपको लगता है कितना सिंपल सी बात है, इसको समझ नहीं आता, बार बार वही काम करता है, ऐसा वैसा। मेरा जीवन वैसा था। मैं जब छोटा था मैं बहुत बदमाश था, और मैं वही वही चीजों को बार बार रिपीट करता था। परंतु मेरे माँ बाप ने मुझे क्षमा किया, मुझसे प्रेम किया। भले वो डांटते थे लेकिन उन्होंने मुझे मुझे कभी छोड़ा नहीं। गुस्से में बोल भी देते थे कि मेरे से बात मत करना, ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं। उनकी सिर्फ इच्छा यही थी कि मैं जो करता हूं उसको छोड़ करके यू टर्न ले लूं और वैसा ना करूं। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो क्षमा वाली बात है ना, बहुत सतर्क रहिए अपने जीवन में। और जितना बड़ा मेरा और आपका मैं रहेगा ना, उतना ही कम क्षमा रहेगा। ये याद रखिए। मेरे को उसने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे को उसने वैसा। और इसीलिए प्रभु हमको प्रैक्टिस देते हैं। कई बार कुछ बातें रहती है जो हम अपने मन में उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इसने ऐसा किया इंटू 10, सोच विचार कर करके, और खुद भी जेल में रहते हैं और अगले को भी जेल खाने में रखते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं। और इसीलिए आपको एक धर्म की बात बताता हूं, धार्मिकता की। हम देखा है हमने पिछले दिनों में कि धार्मिकता करना जरूरी है। यीशु ने कहा जब तुम अपने धर्म के काम करो, अपनी धार्मिकता को मनुष्यों के सामने दिखाने के लिए मत करो। तब उसने एक वहां पे एक चीज का एग्जांपल लिया, और वह है उपवास। एक देने के विषय में कहा, दूसरा प्रार्थना करने के विषय में कहा, और तीसरा फास्टिंग के विषय में कहा, उपवास के बारे में। और ऐसा ही उपवास के बारे में अगर आप यशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय निकालेंगे, यशाया 58 और उसका 6वां वचन देखिए। आज आपके लिए ये एक ऐसी बात हो सकती है जिससे परमेश्वर पिता आपको बहुत बड़ा आशीष दें, अगर आप इन चीजों को विश्वास के द्वारा ग्रहण करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। ये परमेश्वर पिता यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय और 6 वचन में बोलते हैं। क्या कहा उन्होंने? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं। तो क्या है वैसा उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और कैसा वो चाहते हैं? मैं फिर पढ़ूंगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों और जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये जुआ क्या है? योक, भार। देखिए जब यिर्मयाह नबी की पुस्तक मैं पढ़ रहा था काफी पहले, तब वहां पे मैंने देखा जब नबूकनेजर ने उनको बंदी बना करके ले गया ना, तो उनको योक डाला। ये क्या लिखा है? जुआ, जुआ डाला। कंधे में कैसे रहता था जुआ पता है? कंधे में एक ठो, गला में एक ठो ओपन करने का जगह रहता था, लकड़ी लकड़ी का रहता था। और फिर गला में, यहाँ गले में लकड़ी का जो दो पार्ट है ना, एक ऐसे एक ऐसे, तो गला का जो साइज है उसके हिसाब से वो फिट हो जाता गला, और लकड़ी फिर से ऐसे सेट हो जाता। और हाथ में फिर ऐसे करके दो ठो ऐसे छेद रहता था, और उसमें एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, तो गला भी बंद हाथ भी बंद दोनों, और ऐसे चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, पैरों में बेड़ी। मानो इसी प्रकार है, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो वैसी जीवन बिताते रहता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा क्षमा नहीं पाया रहता तो उससे और भी बदतर स्थिति रहती है उसकी। हाँ, कैसी स्थिति रहती है यह हमने पिछले दिनों ये भजन संहिता की पुस्तक में देखा था। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे और उसका एक 107 अध्याय
और उसका 15 वचन। भजन संहिता 107 का 15 मैं पढ़ूंगा आपके सामने। लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। क्योंकि क्या किया उसने? क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा। अब पहले क्या आया? फाटक, गेट, गेट्स ऑफ ब्रोंज। आप ये जेल का ना मैप दिया है यहां पे, मैं तो बोलता हूं ऐसा। जो जेल में एक व्यक्ति बिना पाप, बिना माफी के दशा में रहता है ना, जिसको परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया, वो कैसे रहता पता है? देखिए, पीतल, क्या लिखा है? पीतल के फाटक रहते हैं। तो गेट किसका रहता है? पीतल का बना है। उसको तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। और बेड़े किसकी रहती है? लोहे की। आप इमेजिन कर लीजिए। और ये जगह कोई लाइट से भरा नहीं रहता है। आप 14 वचन को देखिए, क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। तो बंधन कैसे थे? पीतल का गेट था। हमारा जेल कुछ ऐसा था, पीतल का गेट, उसके अंदर लोहे के बेड़ों में जकड़े हुए और पूरा अंधकार। ये जेल नहीं तो और क्या है? यही तो है वो काल कोठरी। और इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने क्या किया पता है? हम उसी में सड़ते रहते, सड़ते रहते, सड़ते रहते, एकदम अजीब टाइप की हालत में, एकदम हमारा शरीर सिकुड़ता सिकुड़ता सिकुड़ता, हमारी आत्मा सिकुड़ती जाती। वैसे ही परमेश्वर अचानक से आए, उसने दया किया और उन पीतलों के बेड़ों को तोड़ ताड़ दिया, पीतल के फाटक को तोड़ दिया, गेट जेल को तोड़ दिया। उसके बाद में जो लोहे के बेड़ थे उसको तोड़ दिया। अंधकार थी तो ज्योति आ गई, मृत्यु था तो जीवन बदल गया। और तब हम बोल चुके, हम तो आजाद हो गए। और तब हम रोने लगे, परमेश्वर आपने मुझे क्षमा कर दिया। परंतु हमने कितनों को ऐसा रखा है अपने जीवन में, जिसको परमेश्वर बोल रहे हैं कि क्षमा करो। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने आप का इनकार करिए हर एक स्टेज में, और स्वर्गीय जीवन को ध्यान से देखिए। सोचिए, आप सदा काल के लिए वहां चले जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि तुमने इसको क्षमा नहीं किया, क्षमा करते तो इतना अच्छा होता। आपको लगेगा क्षमा कर देना था, दिल से क्षमा कर देना था, मेल मिलाप कर लेना था। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज परिवार के टूटने का कारण, सबसे बड़ा कारण है क्षमा नहीं करना। किसी को किसी ने नमस्ते नहीं बोला तो वो उसने अपने मन में रख लिया, उसको वो किया, और उसके बाद में प्रेम खत्म हो गया। किसी ने कुछ नहीं किया जैसा हम चाहते थे, इसने वैसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, उसने ऐसा बोला नहीं, उसको ऐसा बोलना था, उसने उसको ऐसा कर देना था। और यही छोटी छोटी बातों को लेकर के हम एक नरकीय जीवन को बिताने का कोशिश करते हैं इस पृथ्वी में। इससे अगर ऐसा स्वभाव है ना किसी का, कभी छुटकारे का अवसर और कभी छुटकारे का अनुभव नहीं प्राप्त करने पाएंगे। परंतु आज परमेश्वर की उस महाकरुणा को देखिए कि उसने फिर से इस विषय में एक ज्योति को डाला। और ज्योति ये है कि हम क्षमा कर दें और स्वर्ग के राज्य की तैयारी करें। और इसीलिए छोटी सी छोटी बातों को देखिए। अगर आप घर से क्षमा करना स्टार्ट करेंगे छोटी सी छोटी बातों में, आप बाहर जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, ट्रैफिक में कुछ होगा, आप क्षमा कर देंगे। आप ड्यूटी जाएंगे, वहां कुछ होगा, आप क्षमा कर देंगे। आपसे ये चीज होते जाएगी और आपके क्षमा करने का कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। और आप अंदर से इतने टूटे हुए व्यक्ति रहेंगे ना कि आपको अब कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपके साथ प्रभु है और आप क्रूस उठा करके चलते हैं। और क्रूस उठाए हुए व्यक्ति को, मरे हुए इंसान को कौन क्या मारेगा? और यही मेरे प्रियो सामर्थ है, वो सामर्थ है जो आपको अंधकार की शक्तियों को अपने पैर के तले कुचल करके खड़ा रहना सिखाएगा प्रभु में। नहीं तो हमारा जीवन हमेशा डिफीटेड जीवन रहेगा। और इसीलिए एक वचन और पढ़वाना चाहूंगा जो पतरस ने कहा अपनी पत्री में, दूसरा पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय और 8 वचन। ये क्वालिटीज को हम अपने जीवनों में चेक करें, फिर हम आज के इस अध्ययन को, इस समय को खत्म करेंगे। अगर आप दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका
5 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 वचन, देखिए क्या लिखा है। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, वर्च्यू, सद्गुण पर समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, हमेशा अगर ये बातें रहे, ये क्वालिटीज अगर वर्तमान रहती हैं, तो क्या लिखा है, और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। आप हमेशा फ्रूटफुल रहेंगे, निकम्मे दाख के बारी की तरह नहीं, निकम्मे पेड़ की तरह नहीं जिसमें फल नहीं आते, परंतु मैं और आप फलवंत होंगे। और इसीलिए आगे क्या लिखा है, 9 में, क्योंकि देखिए 9 में क्या लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है, या तो वो अंधा है या तो धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। भूल गया है वो व्यक्ति कि उसका कितना क्षमा हुआ, भूल गया है वो व्यक्ति जब वो पाप में पड़ा हुआ था, अंधकार में पड़ा हुआ था, और पुकार करके करार करके बोल रहा था कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसका जब क्षमा किया, वो समय को भूल गया है, और इसीलिए दया नाम की चीज जाती रही। मेरे प्रियो, कई आप में से ऐसा जीवन भी बिता रहे होंगे जो बिना बात के चीजों को सह रहे हैं, जो आपके साथ बार बार वही चीज रिपीट होती है, और आप समझ नहीं पाते होंगे कि अगला आपके साथ में ऐसा क्यों करता है, या मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। मैं आपको एक आंसर बताना चाहता हूं इसका, इसलिए कि परमेश्वर आपको अपने पुत्र की समानता में बना रहा है। सीधी सी बात है, विश्वास करिए, उन बातों को सहते जाइए, अपने आप का डिनाई करिए, और जो आपको सता रहा है ना, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, आत्मा की भरपूरी मांगिए। प्रभु, मैं ना इसको क्षमा करके, इस व्यक्ति को अपने जीवन में क्षमा करके ना एक जयवंत जीवन जीना चाहता हूं। आप, यही मेरा जय होगा, यही मेरा टारगेट है। और जब भी वो व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा बुरा करे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप यही प्रयास करें कि आप उससे कभी वैसा बर्ताव ना करें। इसका प्रतिफल जब आप इस पृथ्वी से चले जाएंगे ना ऊपर, तो आपको कभी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ऐसा जीवन जिया। आपको हमेशा इस बात का आनंद होगा, और आप अपने परमेश्वर के साथ इस जीवन में, इस जगह में, मतलब उसके साथ में रहेंगे। और दूसरी बात, आप उस व्यक्ति को अपने प्रेम का प्रमाण दे करके उसको प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बताने पाएंगे, और वो ऐसा भौचक्का रह जाएगा, और उसको खुद में ऐसा लगेगा एक दिन कि मैंने इस व्यक्ति का ना इतना दिल दुखाया ना, इतना दिल दुखाया ना, कि उसका कोई हिसाब नहीं है, और इसने कभी मुझसे वैसा बर्ताव नहीं किया पलट करके। और एक दिन आप उसको, प्रभु दया करे आपके जीवनों में कि आप ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम से जीत लें। जिस दिन उस व्यक्ति को आपका प्रेम समझ आ गया ना परमेश्वर के अनुग्रह से, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपको समझ जाएगा, आपका धन्यवाद देगा, और उसके थ्रू आप उसको बोलेंगे, मेरा ऐसा व्यवहार नहीं था पहले, परंतु मैंने ये व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखा, मैंने वचन पढ़ा, मैंने सीखा। और आपको उस बात का कोई घमंड नहीं होगा, क्योंकि अगर जब तक आप वहां पहुंचेंगे ना, आप टूट करके एकदम बिखर जा चुके रहेंगे। और यही क्रूस उठाने का जीवन है जो बहुतों को समझ में नहीं आता, और यही मसीही जीवन है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे इस विषय में, और वो उपवास करवाए हमसे। ये उपवास नहीं कि सिर को झुका लेना झाऊ के समान, और खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये सिर्फ उसके सिम्टम्स हैं। परंतु उसने स्वयं कहा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूं,
कई बार कुछ लोगों का मेडिकल हालत ऐसा नहीं रहता है कि जो उपवास कर पाए। वैसा नहीं कि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, उसने कहा मैं जिससे उपवास से प्रसन्न रहता हूं वो ये है कि तुम बंधनों को तोड़ डालो, प्रेम का प्रमाण दो। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इस विषय में। हमारा जो कैद खाना अगर है, जेल है, बंदी गृह है हमारे नाम से, वो टूटे, खत्म हो जाए, और हम अपने मन में किसी के प्रति कुछ इतना सा भी ना रखें। हमारा जो विवेक है ना हमेशा शुद्ध हो, कि आपको कभी डाउट नहीं हो कि यीशु आएगा तो मैं जाऊंगा कि नहीं, या मैं जाऊंगी कि नहीं। यही विवेक को शुद्ध, कपट रहित विश्वास और शुद्ध विवेक, यही हमारा एम है। इसी को क्लियर रखिए अपना कंसाइंस। प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ है, और बहुत जल्दी वो आने वाला है और हर एक को उसके काम का प्रतिफल देगा। और आप जो इस बातों को उसका भय मान के, उसका आदर मान करके सीखते समझते अपने जीवन में लागू करते हैं ना, उसके लिए मेहनत करते हैं ना, जरूर आपको एक दिन उसका प्रतिफल मिलेगा, जरूर मिलेगा। भले लेट से मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन बातों में, आप सभी को हिम्मत दे, बल दे, अंदरूनी ताकत दे आप सभी को, कि आप उस क्रूस को उठा करके चल सके। अगर आप परेशान हैं, परेशान ना हो, क्षमा मांगिए और आप यू टर्न ले लीजिए अपने उस एटीट्यूड से, नहीं क्षमा करने वाला, वो मुड़ जाइए तुरंत से। प्रभु आप सभी के साथ हो और अपने अनुग्रह से हम सबको तृप्त करे और हम सबको वो ताकत प्रदान करे कि हम ऐसा जीवन